Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on solution of a differential equation. Now let us see vision and mission of the college. So first vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define solution of a differential equation and solve examples on solution of a differential equation. आप solution निकाल सकते हो differential equation का. So let us start our today's class on examples on solution of differential equation. So dear student, आज फिर से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. जो प्रीवियस वीडियोस में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वैसे ही, सिर्फ क्या रहेगा उसमें वैल्यू चेंज रहेंगी, वेरिएबल्स जो फंक्शंस है वो चेंज रहेंगे, लेकिन मेथड वैसी ही है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x is a solution of this differential equation d2y by dx square minus y equals to 0. हमें ये वेरीफाई करना है, शो करना है, प्रूव करके बताना है कि ये जो आपको रिलेशन नज़र आ रहा है ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. यानी कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? यहाँ वैसे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, आंसर. हमारे क्वेश्चन में ही क्या प्रेजेंट है, आंसर है. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे d2y यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होने के कारण यहाँ हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले गिवन y इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x, इसे हम डिनोट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, y, मतलब ज़रूर इस टर्म का यहाँ पे यूज़ होने वाला है लास्ट में. सो 2 बार डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी गेट, से डिफरेंशिएट करते हैं यानी दोनों ही साइड में हम d बाई डी एक्स लगाते हैं यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर. सो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड a ई टू द पावर x प्लस b ई टू द पावर माइनस x. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई डी एक्स. एंड यहाँ पे डेरिवेटिव का हम रूल लगाने वाले हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे रूल लगाते हैं. सो डेरिवेटिव का यहाँ पे रूल लगाते हैं. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. सो डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू ई टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b इंटू ई टू द पावर माइनस x. सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब डेरिवेटिव जब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्या? प्रोडक्ट रूल तभी लगता है जब यहाँ पे 2 वेरिएबल प्रेजेंट हो, यानी साइन एक्स कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स टैन एक्स, इस तरीके से. ठीक है, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल नहीं है. यहाँ पे ये जो a नज़र आ रहा है ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है.
और हम सभी को पता है कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट कहाँ जाता है, डेरिवेटिव के बाहर। तो चलिए कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। सो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस यहाँ b कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x। यस, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। आप चाहे तो बाद में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया वो लिख सकते हो, या फिर बाय यूजिंग स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। सो सभी को ये फॉर्मूला पता ही है। सो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, वही होता है e टू द पावर x। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब d बाई डी एक्स निकल गया यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो यहाँ भी वैसा ही होगा, a इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है e टू द पावर x प्लस b। अब यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक गड़बड़ नज़र आ रही है। यहाँ पे e टू द पावर x नहीं है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस x है। अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस x रहे, e टू द पावर साइन x रहे, e टू द पावर tan x रहे, कुछ भी रहे, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, क्योंकि जैसा हमें दिख रहा है फंक्शन वैसा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कंपोजिट फंक्शन। यस, सो कौन है वो कंपोजिट फंक्शन, मतलब u। तो ध्यान से देखिए कैसे पढ़ते हैं हम फॉर्मूले को, e टू द पावर x। फॉर्मूला कैसे होता है ये पहले आपको समझना है। फॉर्मूला होता है e टू द पावर x, e टू द पावर x यानी ये पूरी टर्म को हम क्या कहेंगे, x। तो इसे हम राउंड में डाल देंगे। राउंड में डालने का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव साइड में करना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। यस, कंपोजिट फंक्शन है। सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव अगर e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी क्या होगा, e टू द पावर माइनस x। सो यहाँ मिलेगा e टू द पावर माइनस x, लेकिन ये तो कंपोजिट फंक्शन है, हमने इसे कंसिडर किया है कि ये x है, तो इसलिए जिसे हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव साइड में, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस x। माइनस एक्स ही क्यों लिया, क्योंकि हमने माइनस एक्स को x कंसिडर किया है। ध्यान से देखिए e टू द पावर x, इसलिए इसका डेरिवेटिव यहाँ साइड में। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या आंसर मिलता है हमें। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ माइनस x नज़र आ रहा है, तो माइनस साइन को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में करेंगे माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ x। ये मल्टीप्लिकेशन में क्यों है, देखिए ध्यान से, प्लस के बाद वाली पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए माइनस को बाहर निकाल दिया डेरिवेटिव की, एंड डी बाय डी एक्स ऑफ x। अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1। तो यहाँ हमें मिल जाएगा a इंटू ए टू द पावर x। अब ये माइनस साइन को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x, एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 1, हम सभी को पता है। सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। इसके बाद में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से हम dy बाई डी एक्स तक पहुँच गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कंपोजिट फंक्शन। फॉर्मूला वही लगने वाला है e टू द पावर x का, ठीक है। सो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, एंड e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। सो e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x, माइनस साइन बाहर, x का डेरिवेटिव 1।
अब आंसर के पास जाते हैं, क्या आंसर मिल गया है? नहीं, यहाँ पे है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट, क्या यहाँ हमें 1/x वाली टर्म मिली है? नहीं मिली है, तो हम डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ऐसे 1/x मिलता तो हम पहले ट्रांसफ़र करते फिर डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जिस तरीके से आपने अभी डिफरेंशिएट किया उसी तरीके से यहाँ फिर से डिफरेंशिएट करना है। सो दोनों ही साइड में d/dx लगाते हैं। सो d/dx ऑफ dy/dx एंड यहाँ पे क्या होगा? ऐसे डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, फिर हम अलग अलग करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सो d/dx ऑफ a इंटू ई टू द पावर x माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा हमें? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ मिलेगा d2y/dx²। इसे हम अलग अलग करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव का रूल लगने वाला है। चलिए तो अलग अलग करते हैं। d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म a इंटू ई टू द पावर x माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ क्या है? माइनस। साइन हमें चेंज नहीं करने हैं, जो है वही लेने हैं, b इंटू ई टू द पावर माइनस x। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² इक्वल्स टू a कांस्टेंट होने के कारण डेरिवेटिव के बाहर चला गया, e टू द पावर x माइनस b कांस्टेंट होने के कारण वो भी बाहर चला गया। सो b इंटू d/dx ऑफ e टू द पावर माइनस x। सो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x, सेम हियर। सो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x माइनस b डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x। लेकिन फॉर्मूला होता कैसे है? डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है, माइनस x नहीं। तो इसीलिए ये क्या है? हमारा कंपोजिट फंक्शन u। सो इसे हम कंसिडर करेंगे, ये है हमारा x। ध्यान से देखिए, e टू द पावर x ऐसे कंसिडर करेंगे, e टू द पावर x, e टू द पावर x। सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर माइनस x का भी डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर माइनस x। सो e टू द पावर माइनस x इंटू d/dx ऑफ माइनस x। ये कंपोजिट फंक्शन होने के कारण उसका डेरिवेटिव साइड में। सो a इंटू ई टू द पावर x माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। एंड जिस तरीके से यहाँ पे हमें मिला माइनस x का डेरिवेटिव -1, उसी तरीके से यहाँ भी मिलेगा। हम माइनस को बाहर निकालते हैं d/dx से। सो d/dx ऑफ x। सो a इंटू ई टू द पावर x माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। और देखिए ये जो माइनस साइन है अगर हमने बाहर निकाल दिया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ हम प्लस लिख सकते हैं। अब बताइए डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1। सो d/dx ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो ये हमें मिल गया है d2y/dx²। सो dy/dx ये मिला, फिर उसे अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद d2y/dx² की ये वैल्यू हमें मिली है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो टर्म हमें मिली है 1 इंटू ये टर्म यानी यही टर्म हो जाएगी। हम साइड में सॉल्व करते हैं। सो d2y/dx² यहाँ पे ध्यान से देखिए ये स्टेप। सो d2y/dx² इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। 1 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो तो यही टर्म मिलती है। अब यहाँ पे हमें आंसर मिला है क्या? d2y/dx² नज़र आ रहा है, लेकिन माइनस y। अब देखिए ये जो टर्म है ये इक्वेशन 1 तो नहीं है, चेक करना है। ध्यान से देखिए,
a into e to the power x प्लस b into e to the power माइनस x, यस सेम है। तो ये टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए पूरी टर्म यानी क्या है, y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, y। अब हमें यहाँ पे रीज़न देना है कि y कहाँ से आया, तो किस इक्वेशन का यूज़ किया हमने, बाय इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए इस पूरी टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y। अब ये प्लस y इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो देयरफॉर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे हम आंसर तक पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स यहाँ पे क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया सेम उसी तरीके से यहाँ भी डिफरेंशिएट करना है। बस ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड हमें फिर से इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल, शो दैट y इक्वल्स टू a sin mx प्लस b cos mx is a solution of differential equation d2y by dx square प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। यानी इसे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन। मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया था। तो यहाँ a एंड b ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही हमें a एंड b की वैल्यू मिलती है, पुट करने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यस, तो चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे यहाँ पे कि इसे डिफरेंशिएट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें ऑर्डर कितना है। सो d2y बाई dx स्क्वायर 2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके का एक एग्जाम्पल हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमें, m। तो अब मैं ये आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रही हूँ, लेकिन यहाँ m की जगह पे कोई और भी नंबर हो सकते हैं। जैसे mx है 3x, 2x, 7x, 19x, ओके। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे चेंज हो सकती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन रिलेशन क्या है वो पहले लिख लेते हैं हम। सो गिवन y इक्वल्स टू a इंटू साइन mx प्लस b इंटू कॉस mx। आपको याद रखना है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। सो वी गेट d by dx of y equals to d by dx of a sin m into x plus b cos m x। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx, और यहाँ पे क्या होगा, रूल लगाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। सो d by dx of a sin mx प्लस d by dx of b cos mx ब्रैकेट क्लोज। सो जैसे हम यहाँ पे डेरिवेटिव करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म कहाँ जाती है, डेरिवेटिव के बाहर। तो यहाँ पे a बाहर आ जाएगा। सो d by dx ऑफ साइन mx प्लस कांस्टेंट टर्म b बाहर, d by dx ऑफ cos mx, ओके। सो
a। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, साइन एम एक्स, साइन एम एक्स तो फॉर्मूला होता कैसे है डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ओनली साइन एक्स। क्या होता है? ओनली साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स। लेकिन यहाँ तो साइन एम एक्स है, मतलब ये क्या हो गया आपका? कंपोजिट फंक्शन। यस, तो कौन एक्स है, किसे हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं, उसे हम राउंड में डालेंगे तो साइन एक्स होता है, मतलब ये पूरी टर्म जो है एम एक्स, इसे हम एक्स कंसीडर करेंगे। साइन एक्स, साइन एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, चेन रूल। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स, साइन एक्स, और यहाँ भी ये है हमारा कॉस एक्स, कॉस एक्स। यस, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स होता है तो साइन एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एम एक्स। सो कॉस एम एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स। यस, ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव साइड में करना पड़ेगा। स्टार स्टेप, मतलब इसे भूलना नहीं है। प्लस बी। अब बताइए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो कॉस एम एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव? माइनस साइन एम एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे आपको भूलना नहीं है। स्टार, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लगाया? क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो b माइनस साइन एम एक्स हो जाता, लेकिन ये तो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन में नज़र आ रही चाहिए। ओके, सो इक्वल्स टू a इंटू कॉस एम एक्स इंटू, अब देखिए m इंटू एक्स का डेरिवेटिव करना है तो m तो कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा? बाहर। एंड यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ x, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस b साइन एम एक्स इंटू यहाँ फिर से m बाहर एंड d बाई डी एक्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x। सो डियर स्टूडेंट, ये जो m है इसे हम सामने भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, सो m इंटू ए या फिर a इंटू m, m इंटू ए कॉस एम एक्स, मैंने m को कहाँ लिख दिया? सामने। m इंटू ए कॉस एम एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 माइनस बी साइन एम एक्स इंटू यहाँ पे देखिए m, ये भी हम सामने लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, इस तरीके से। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू m इंटू ए कॉस एम एक्स माइनस, ये m सामने लिख सकते हैं हम, m इंटू बी साइन एम एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म हमें मिल गई है। अगर आपके क्वेश्चन में m की जगह पे 3 होता तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या लिखते आप? साइन 3x का डेरिवेटिव लिखते आप कॉस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो यहाँ से बाहर कौन आता? 3, तो 3 हम कहाँ लिखते हैं? सामने। चलिए, एक बार डेरिवेटिव कर लिया, अब हमें इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं हम साइड में अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों ही साइड में हम d बाई डी एक्स यहाँ पे लगाते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, d बाई डी एक्स ऑफ एम ए कॉस एम एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एम बी साइन m इंटू एक्स, इस तरीके से। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ m कांस्टेंट है,
यहाँ a भी कांस्टेंट है, दोनों ही बाहर, m इंटू a, सो d बाई डी एक्स ऑफ cos mx माइनस यहाँ m b कांस्टेंट बाहर, सो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इंटू एम एक्स। सो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो एम ए। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा था वैसे ही यहाँ भी है कंपोजिट फंक्शन। डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला कैसे होता है, cos x होता है, cos mx ऐसा नहीं होता है, इसीलिए क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन। इसे हम राउंड में डाल देते हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे, cos x, तो ये है हमारा x, यहाँ भी इसे हम कहेंगे x, एंड जिसे हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव साइड में मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से। ओके, सो अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो cos mx का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन mx। सो ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि माइनस है इसलिए, सो माइनस साइन m इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स इंटू कंपोजिट फंक्शन है यहाँ एम बी, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एम इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एम इंटू एक्स। सो माइनस को हम बाहर लेकर आ सकते हैं, माइनस एम इंटू ए साइन एम एक्स। अब देखिए यहाँ m कांस्टेंट बाहर आ गया एंड d बाई डी एक्स ऑफ x, यहाँ m इंटू बी कॉस एम एक्स इंटू यहाँ फिर से m कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर एंड डेरिवेटिव ऑफ x। अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो यहाँ पे इंटू क्या रहेगा 1। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो m है ये सारी टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम जो भी कांस्टेंट आएंगे वो सामने लिखते जाते हैं, तो ये m हमने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ एक m नज़र आ रहा है, तो ये m हम फिर से सामने लेकर आते हैं। तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे m है तो m इंटू एम क्या होगा, आप सभी को पता है x इंटू एक्स अगर x स्क्वायर होता है तो m इंटू एम क्या होगा m स्क्वायर। मैं इस m की बात नहीं कर रही हूँ, ये साइन एम एक्स यानी साइन ऑफ एंगल है, ये m बाहर नहीं है, ये m यानी लास्ट वाला m। सो m सामने लेकर आ रहे हैं हम, तो m इंटू एम क्या होगा m स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस m इंटू एम m स्क्वायर, बाकी की टर्म एज इट इज a साइन एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 माइनस। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी एक m है और ये सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, सो m इंटू एम क्या हो जाएगा m स्क्वायर, बाकी b कॉस एम एक्स, b कॉस एम एक्स इंटू, ये इंटू है मल्टीप्लिकेशन में, और बोलिए m तो सामने लेकर गए हम, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1। अब 1 से इसे मल्टीप्लाई करो तो यही टर्म मिलती है, सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस एम स्क्वायर a साइन एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बी कॉस एम एक्स। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ तक पहुँचने के बाद एक बार हमें आंसर को देख लेना है। देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यस लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन एम स्क्वायर इंटू वाई है, तो y मतलब ज़रूर यहाँ इक्वेशन नंबर 1 प्रेजेंट होंगी। तो ध्यान से देखते हैं, अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से हमने डिनोट कर दिया, तो क्या ये टर्म यहाँ पे आ रही है, ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये टर्म यहाँ नज़र आ रही है, यस। देखिए a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स, बस यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ माइनस माइनस, तो हम यहाँ दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, एंड एम स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पे, तो एम स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, माइनस कॉमन निकलेगा, एंड एम स्क्वायर दोनों में है तो एम स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा। और आपको ये भी पता है कि जब भी हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं या फिर अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो अंदर जो भी टर्म्स है उसके साइन क्या होते हैं चेंज, अगर माइनस रहे तो प्लस होंगे एंड प्लस रहे तो माइनस। तो अब ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस a
साइन एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बाहर, तो यहाँ रहेगा प्लस बी कॉस एम एक्स, इस तरीके से। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हर प्रॉब्लम में ऐसा आता है, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पे 3x होता तो यहाँ पे क्या आता, 3 का स्क्वायर यानी 9। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो लिख लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर, एंड ये यानी क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 1 यानी क्या है y। तो पूरी टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y। रीज़न लिखना है, y कहाँ से लिखा आपने, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए हमें ये मिला है, ये रीज़न है, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा किया रीज़न। अब देखिए ये प्लस एम स्क्वायर वाई इस साइड में है, तो ये ट्रांसफ़र करते हैं, माइनस टर्म इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएंगी, प्लस। सो देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, साइन चेंज, प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचे हैं, सेम इक्वल्स टू 0। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नज़र आ रहा रिलेशन इज़ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन लगाया है, कंपोजिट फंक्शन है यहाँ प्रेजेंट, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव साइड में जिसे हम x कंसिडर करते हैं उसका डेरिवेटिव यहाँ होता है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव साइड में, जो कांस्टेंट है वो बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू पूरी टर्म यानी पूरी टर्म एज इट इज़। अगेन डिफरेंशिएशन करते वक्त वही प्रोसीजर से जाना है, माइनस साइन एंड एम स्क्वायर कॉमन, ये पूरी टर्म यानी इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 1 यानी y, और इस साइड में ट्रांसफ़र करने के बाद प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को रिवर्स करना है, स्टॉप करना है, समझना है, एंड मैं जो असाइनमेंट दे रही हूँ वो सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, वेरीफाई दैट, शो दैट दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखिए ये एग्जांपल भी हमने प्रीवियस इसमें सॉल्व किया है लेक्चर में। तो यहाँ कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, माइनस साइन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो 1/x आएगा, यहाँ भी 1/x, 1/x को कॉमन निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करना है, देन अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ ये एग्जांपल अभी हमने सॉल्व किया, m था तो एम स्क्वायर वाई आया था, अब यहाँ 3 है तो 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9, अगर 4 रहा तो 16, 5 रहा तो 25। तो इस तरीके से वीडियो को अच्छे से देखना है, एंड ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। सो अब देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स। सो ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो PO सेटिस्फाइड होते हैं वो है PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मीन्स इस चैप्टर के कंसेप्ट का यूज़ आने वाली फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।